तो मूवी की शुरुआत एक सैम और हेजल नाम की लड़की से होती है, जो कि अपनी डांस की वीडियो बना रही होती है। तो सैम बहुत ही अनलकी लड़की है, जिसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। हेजल सैम को गुड लक टॉय दिखाने के लिए अपने कमरे में आती है, ताकि उसे भी थोड़ा गुड लक मिल सके। उसके पास बहुत सारे लकी टॉय थे, पर फिर भी उसके पास एक लकी पेनी की जगह खाली थी। वो कहती है कि लकी पेनी की वजह से गुड लक आता है, और वो दोनों एक ही अनाथ आश्रम में रहते थे। तो आज एक हेजल को अडॉप्ट करने के लिए फैमिली आने वाली थी, जिसके लिए दोनों काफ़ी एक्साइटेड थे। पर सैम का आज यहाँ पे आखिरी दिन था, क्योंकि वो 18 साल की हो चुकी थी, तो अब उसे कहीं और रहना होगा। तो इसके बाद सैम अपने हेड के साथ नए घर को निकल जाती है, और उसे जहाँ रहने के लिए काम भी करना पड़ेगा। और उसकी नई जॉब होती है, वो सुबह 8 बजे से शुरू होती है। तो इसके बाद सैम को उसके घर पे पहुंचा दिया जाता है। तो सैम सुबह उठ के काम पे जाने की तैयारी करने लगती है, पर जो भी वो काम करती है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। और किसी तरह इन सब चीज़ों से बचते हुए वो सुपरमार्केट अपनी जॉब पे निकल जाती है। पर जहाँ जॉब पर भी उसका बैड लक पीछा नहीं छोड़ती है। जब भी वो कुछ ना कुछ काम करती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, और वो सारा सामान बिखेर देती है। तो ये सब देख के मैनेजर सैम को बाहर ट्रैली अरेंज करने का काम दे देता है। काम खत्म होने के बाद सैम फिर अनाथ आश्रम में हेजल से मिलने के लिए जाती है। तो वहां पहुंच के पता चलता है कि जो फैमिली हेजल को अडॉप्ट करने वाली थी, वो फैमिली अडॉप्ट करने के लिए आई ही नहीं। तो अगले संडे फिर एक फैमिली हेजल को देखने के लिए आने वाली है। तो सैम जाके हेजल से मिलती है। वो काफ़ी उदास बैठी थी। तो सैम हेजल को समझाती है कि तुम्हें अपनी फैमिली जल्द ही मिल जाएगी। तो हेजल थोड़ी खुश होती है। तो वो बोलती है कि क्या पता उससे पहले मुझे वो लकी पेनी मिल जाए। रात के टाइम सैम कॉफ़ी के बाहर बैठ के अपना सैंडविच खा रही होती है। तो इतने में काले रंग का कैट उसके पास आता है, और वो आधा सैंडविच उस कैट को दे देती है। और वो उसी से बातें करने लगती है कि काश उसके पास थोड़ा गुड लक होता, तो वो उसे हेजल को दे देती, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ फैमिली मिलना बहुत मुश्किल है। वो नहीं चाहती कि हेजल भी मेरी तरह बिना फैमिली के अकेले ही रहे। तो इतने में देखते हैं कि कैट सैंडविच उठा के वहाँ से भाग जाती है। जब सैम वहाँ से उठ के जाने लगती है, तो उसे नीचे एक गोल्डन पेनी मिलता है। तो वो उसे उठा के अपने पास रख लेती है। तो जब वो अगली सुबह उठ के अपने सारे काम करती है, तो वो नोटिस करती है कि सारे काम परफेक्टली हो रहे हैं। तो वो उस पेनी को ध्यान से देखने लगती है। तो वो जानबूझ के वो काम करती है जिससे काम खराब हो, पर वो फिर भी वो काम परफेक्टली हो जाता है। तो आज वो सुपर मॉल में भी बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रही होती है, जिसे देख के मैनेजर भी काफ़ी हैरान और खुश होता है। पर उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि उसका पेनी होता है जो गलती से टॉयलेट में फ्लश हो जाता है, और उसके जाते ही उसका बैड लक फिर से वापस आ जाता है। तभी वो कैफे के बाहर खड़ी होकर सोच रही होती है। तो वहाँ पे काली बिल्ली फिर से आ जाती है। तो सैम उससे बातें करना शुरू कर देती है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे जहाँ पे एक गोल्ड पेनी मिला था, वो मेरे से गलती से टॉयलेट में फ्लश हो गया। तो ये सुनते ही कैट उसे गुस्से में कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो उसे बोलता देख के सैम काफी हैरान हो जाती है। तो सैम देखती है कि बिल्ली की कॉलर में वैसे ही सेम निशान है। तो वो समझ जाती है कि इस बिल्ली ने उसे वो पेनी दी थी। वो उसे एक और पेनी मांगती है, पर कैट वहाँ से भागने लगता है। तो सैम उसका पीछा करती है। तो सैम एक जगह छुप के देखती है कि कैट एक पासवर्ड डाल के एक पोर्टल खोल रहा है, और वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तो उसके पीछे पीछे सैम भी उस पोर्टल में चली जाती है। तो फिर वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। जब कैट सैम को देखता है, तो वो काफी डर जाता है, और वो उसे कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। तो कैट उसे बताता है कि वो पेनी गलती से मेरे कॉलर से निकल के वहाँ पे गिर गई थी, और वो पेनी लकलैंड वालों को इंसानी दुनिया में भी लकी बनाती है। तो इसीलिए सभी पेनी को अपने साथ ही रखते हैं, और लकलैंड में इंसानों को आना मना है। पर तभी कैट को वहाँ पे कोई आता हुआ सुनाई देता है। तो वो सैम को जल्दी से छुपा देता है। तो इसके बाद सैम देखती है कि 2 लेब्रेकॉन उसके सामने आए, जिसको उसने सिर्फ अभी तक अपने खिलौनों में ही देखा होता है। तो वो लेब्रेकॉन कैट से उसका पेनी मांगने लगते हैं, क्योंकि वापस आने के बाद पेनी को पेनी डिपो में जमा कराना होता है। तो कैट कहता है कि आज वो खुद कैप्टन को अपना पेनी दे के आएगा। तब कैट काफी परेशान होता है, क्योंकि उसे कुछ भी करके इस पेनी को ढूंढना होगा। तो सैम उसको एक आइडिया देती है कि वो एक लुब्रिकॉन के कपड़े पहन के पेनी डिपो में जाएगी, और एक पेनी चोरी करके वहां से ले आएगी, और फिर वो उसे हेजल के लिए यूज करने के बाद उसे वापस कर देगी। तो तभी जहाँ पे हमें पता चलता है कि उस कैट का नाम बॉब है। पर बॉब को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि पेनी डिपो तक पहुंचने के लिए पहले अपना पेनी गेट पे जमा करवाना पड़ता है।
तो सैम अपने बैग का बटन तब तक पेनी की तरह यूज करने को कहती है। तो बॉब को भी उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। तो इसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं जो सभी से उनका पेनी कलेक्ट कर रही है। बॉब सैम को दूसरे रास्ते से अंदर जाने के लिए कहता है और वो खुद जाके कैप्टन को अपनी बातों में फंसाता है और फिर जल्दी से उस बटन को अंदर डाल के वो आगे बढ़ जाता है। बॉब सैम को अपने दोस्त जेरी के कपड़े पहनने को कहता है। तो वो फिर दोनों पेनी डुपी की तरफ निकल पड़ते हैं। तो वहाँ का नज़ारा देख के सैम की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो वहाँ से आगे बढ़ने के बाद वो जेरी से मिलते हैं। तो बॉब जेरी को सैम से मिलवाता है। तो बॉब जेरी को बताता है कि सैम का यहाँ पे पहला दिन है। तो वो उसे पेनी डिपो में ले जाने के लिए बोलता है क्योंकि वहाँ पे जाना सिर्फ लेब्राकॉन का ही अलाउ था। तो सैम जेरी के साथ अंदर चली जाती है। तो वो सभी लेब्राकॉन के साथ मिलके पेनी पॉलिश करने का काम करने लगती है और उसके हाथ में बटन आ जाता है जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हो जाती है। फिर सबको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वहाँ से वापस आने के बाद सैम जेरी को सारी अपनी सच्चाई बता देती है कि वो एक लेब्राकॉन नहीं एक इंसान है जो जहाँ पे एक पेनी की तलाश में आई है। तो उसकी बात सुन के जेरी बहुत डर जाता है। तो जेरी बॉब को बोलता है कि तुम्हें पता है कि कैप्टन को ये बात पता चली तो वो तुम दोनों को बैड लक लैंड भेज देगा जो कि ठीक इसके नीचे है। तो तभी देखते हैं कि बैड लक को सर्च करने के लिए रैबिट की एक फौज आ जाती है। तो फिर जेरी बॉब को बताता है कि पहले जब कोई पेनी खो जाती थी तो उसे बनी ड्रोन की मदद से खोज लिया जाता था, पर अब बहुत समय से उसे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है जिसको चार्ज करने के लिए एक क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी और वो गोल्डन क्रिस्टल हमें ऊपर के फ्लोर से मिलेगा। तो जेरी बोलता है कि वो बनी ड्रोन को ले आएगा और वो दोनों जाके कंट्रोल रूम में बनी को ऑपरेट करने का कोई तरीका निकाले। तो इसके बाद वो तीनों अपने मिशन पे निकल जाते हैं। तो वो तीनों एक रिसर्च सेंटर में आ जाते हैं जहाँ पर गुड लक बनाया जाता था। तो इसके बाद वो वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे पिग मास्टर क्रिस्टल बनाने वाले थे, पर तभी वहाँ पे एक ड्रैगन आ जाती है जो कि लकलैंड की हेड होती है और वो बैड लक को बहुत जल्दी सूंघ लेती थी। तो इसके बाद सारे पिग मिलके क्रिस्टल को बनाने लगते हैं और फिर वो क्रिस्टल चुराने में लग जाते हैं और बॉब की मदद से वो एक क्रिस्टल को चुरा लेते हैं जिसको लेकर जेरी बनी ड्रोन को निकालने के लिए चला जाता है। वहाँ सैम को बॉब एक मशीन दिखाता है जिसे रैंडमाइजर कहा जाता था, जिसमें सभी क्रिस्टल को डाला जाता था जिसे मशीन तोड़ के गुड लक बनाती थी। उस मशीन में 2 स्टोन भी लगे हुए थे जो ऊपर से एक गुड लक को खींचता था और एक नीचे से बैड लक को खींचता है और फिर वो इसे मिक्स करके लकलैंड के थ्रू इंसानों के पास भेज देते थे। तो जेरी जहाँ पे बनी ड्रोन के पास पहुंच जाता है तो बॉब कंट्रोल रूम में जाके उस बनी ड्रोन को ऑपरेट करने का तरीका ढूंढता है। तो सैम देखती है कि वो पूरी दुनिया पे यहाँ से नजर रख रहे होते हैं। बॉब जहाँ पे एक बनी का ध्यान भटकाते हुए उसका कंप्यूटर ले लेता है और जॉयस्टिक की मदद से बनी को कंट्रोल करने लगता है और उससे पोर्टल की मदद से इंसान की दुनिया में पहुँचा देता है और बहुत जल्द वो उस पेनी को खोज लेता है। तो वो बनी उस पेनी को हासिल कर लेता है और वो होम बटन दबा के वहाँ से बाहर निकल आता है। तो तभी वहाँ पे कैप्टन का एक अनाउंसमेंट होता है कि उसे पेनी की जगह पे एक बटन मिला है और उसे 3 कैट पे शक है जिसमें से एक बॉब भी होता है। तो तभी हम देखते हैं कि वो बनी जो पेनी लेके आया होता है वो पेनी बहुत गंदा होता है और इसलिए वो वहाँ के डिस्पोजर वैक्यूम में चला जाता है। अब उसे ढूंढने के लिए उन्हें गुड लक और बैड लक के दोनों के बीच में जाना होगा क्योंकि वहीं पे सारा कचरा इकट्ठा होता है। वो दोनों एक लिफ्ट में बैठकर वहां पर जाने लगते हैं, पर सैम गलती से कोई और ही बटन दबा देती है जिसकी वजह से वो दोनों बैड लक की तरफ जाने लगते हैं और नीचे पहुंचते ही सैम लिफ्ट से नीचे गिर जाती है और वो वहां पे ही फंस जाती है। तो बाबू से वहां से निकलने के लिए एक सीक्रेट रास्ता बताता है और वो लिफ्ट वहां से चली जाती है। तो सैम को वहां पे कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं जिनसे बचते हुए वो बॉब के बताए हुए रास्ते को खोजने लगती है और फाइनली वो उस रास्ते को ढूंढ लेती है जिसके थ्रू होते हुए वो बॉब के पास पहुंच जाती है। वो दोनों अब लकलैंड के बीच में होते हैं, पर तभी बॉब देखता है कि सैम के पैर में बैड लक की धूल आ गई है। तो तभी सैम उसे झाड़ने लगती है। तो तभी वहाँ का केयर टेकर जेफ आते हुए दिखाई देता है और वो दोनों भाग के वहीं पे छुप जाते हैं, पर जेफ उन दोनों को देख लेता है और वो सैम के जूतों से उसकी धूल साफ करने लगता है। जेफ सैम को अपनी मशीन दिखाने लगता है जिसके थ्रू वो बैड लक को डायरेक्ट रैंडमाइजर में भेजता था, पर तभी वहाँ पे कचरे का आने का अलार्म बज जाता है और बॉब पहले से वहाँ पे अपना बेनी ढूंढ रहा होता है, पर जेफ उसे बताता है कि आज सुबह ही उसे वो ड्रोन मिला था
जिसके पास वो पेनी थी, पर वो बहुत गंदी थी, जिसे उसने पेनी डिपो में भेज दिया। तो सैम अभी ड्रैगन से मिलने का सोचती है और वो अपने साथ एक बैड लक का टुकड़ा भी चिपका के ले जाती है। तो इसके बाद सैम फिर उस ड्रैगन के ऑफिस में पहुंच जाती है, पर ड्रैगन बैड लक को सूंघ लेती है और वो रैबिट्स को बुलाती है और वो आके बैड लक को जहाँ से लेकर चले जाते हैं। और वो ड्रैगन सैम को एक लकी पेनी देती है और वो उसे कुछ दिन अपने पास रखने के लिए कहती है, जिससे उसका गुड लक लौट के वापस आ जाएगा। और वो उस पेनी को लेके वहाँ से निकल जाती है। तब सैम देखती है कि कैप्टन ने बॉब को पकड़ लिया है, क्योंकि उस बटन के ऊपर से बॉब के उंगलियों के निशान मिले थे। और वो तुरंत जाके उन्हें रोकती है और वो बॉब को उसका पेनी वापस कर देती है। इसके बाद कैप्टन वो पेनी लेके वहाँ से चली जाती है। बॉब सैम को इस सब के लिए थैंक्स बोलता है। तो सैम बोलती है कि उसके पास एक प्लान है जिसकी वजह से बैड लक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और वो दोनों जाके रैंडमाइजर को बंद कर देते हैं और इसकी वजह से बैड लक का ट्रांसमिशन रुक जाता है। और इसके बाद सैम फिर से इंसानी दुनिया में वापस जाने लगती है, पर तभी इन दोनों को बैड लक की धूल दिखाई देती है और वो भाग के रैंडमाइजर की तरफ भागते हैं। तो जेफ की मशीन ओवरलोड होने की वजह से फट चुकी थी, जिसकी वजह से गुड लक लैंड भी बैड लक लैंड में बदल चुका था और अब सिर्फ बैड लक ही वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। और वो ड्रैगन भागती हुई रैंडमाइजर के पास आ जाती है और वो देखती है कि गुड लक का स्टोन भी खत्म हो चुका है और उनका रैंडमाइजर भी बंद हो चुका है और उनका लक लैंड अभी टूट चुका है। तो सैम जहाँ पे ड्रैगन को बोलती है कि मुझे भी घर जाना है, तो जहाँ पे सबको पता चल जाता है कि सैम एक इंसान है, तो सभी सैम के ऊपर काफी गुस्सा करते हैं और ये सब होने का सैम को ही जिम्मेदार मानते हैं। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और सैम उदास होके बैठ के वहाँ पे रोने लगती है, पर बाबू से समझाता है कि तुम एक अच्छी इंसान हो और तुम हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचती हो और आज भी तुम्हें पेनी अपने लिए नहीं हेजल के लिए चाहिए। तो तभी सैम को याद आता है कि उसने बैड लक में कहीं पे गुड लक को देखा था और फिर वो दोनों बैड लक लैंड में जाते हैं और वहाँ पे एक जूस सेंटर में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ रूट्स और गॉबलिन्स मिलते हैं। और वहाँ का हेड रूटी उन्हें एक गुड लक का बॉक्स देता है जो उन्हें काफी टाइम पहले मिला था और रूटी उन्हें बताता है कि बैड लक उन्हें हारने की हिम्मत देता है। सैम तुरंत ही बॉब और जेफ को लेके ड्रैगन के पास गुड लक को लेके पहुंचती है और वो इसकी मदद से फिर से एक बार गुड लक और बैड लक स्टोन बना सकती है और रैंडमाइजर फिर से स्टार्ट हो सकता है। तो ड्रैगन फिर आग से 3 स्टोन बना देती है और वो रैंडमाइजर मशीन में इस बार बैड लक स्टोन को नहीं लगाना चाहती थी ताकि सब कोई खुश रहे, कभी कोई उदास ना हो। और वो दोनों गुड लक स्टोन को लेके वहाँ पे लगाने के लिए निकल जाती है, पर सैम बैड लक स्टोन को लेके उसके पीछे जाती है और ड्रैगन को समझाती है कि हमें गुड लक और बैड लक दोनों की जरूरत है। और वो बोलती है कि बैड लक की वजह से ही मैं आप सब लोगों को मिल पाई, अगर मेरी लाइफ में सब कुछ सही होता तो मैं ये सब कभी ना देख पाती। तो ड्रैगन भी जहाँ पे समझ जाती है कि दुनिया को दोनों लक की जरूरत है और फिर वो दोनों स्टोन को वहाँ पे लगा देती है, जिसकी वजह से रैंडमाइजर मशीन फिर से चलने लगती है और एक बार फिर से वहाँ पर सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। तो सैम देखती है कि हेजल को एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। तो फिर ड्रैगन भी बैड लक लैंड में जाती है और वहाँ पे जाके एक गुड लक स्टोन देती है। तो इसके बाद सैम वापस जाने लगती है और बॉब भी उसके साथ रहने की बात करता है। तो इसके बाद हम बॉब और सैम को हेजल से मिलते हुए देखते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।